Good morning, dear students. Today I am going to teach you the solutions of the topic complex sentences noun clause. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंतर्गत नाउन क्लॉजेस को जोड़ना सिखा रहा हूँ। किस प्रकार हमको नाउन क्लॉजेस को जोड़ना होता है। Yesterday I told you explained you the rules. कल मैंने आपको रूल समझाए थे और मैंने बताया था कि इस प्रकार से हमको जोड़ना है कि हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन है की शब्द का अवश्य होना चाहिए और जो शब्द इसमें विशेष रूप से हमारी मदद करेंगे वे शब्द हैं दैट की के लिए, हु की कौन के लिए, वेयर की कहाँ के लिए, व्हेन की कब के लिए, हाउ की कैसे के लिए, वाई रीज़न के लिए की क्यों के लिए, व्हाट जो कुछ के लिए। और यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और बाद में जुड़ने वाले सेंटेंस के रूप में काम कर रहा है तो दोनों वाक्यों को सहायक क्रिया से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ेंगे। और यदि दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। और यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मे बी शब्द पाया जाए तो दोनों वाक्यों को इफ से जोड़कर मे बी के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कंबाइन द सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की मदद से किस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हल करेंगे। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही विल गेट अ प्राइज आई नो इट। उसको पुरस्कार मिलेगा, मैं इस बात को जानता हूँ। इसमें से इट शब्द को हटाएंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। मैं जानता हूँ कि उसको पुरस्कार मिलेगा। आई नो दैट ही विल गेट अ प्राइज। आई नो दैट ही विल गेट अ प्राइज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एवरीवन नोस इट। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। इस सेंटेंस में भी हम इट को हटाएंगे और दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। एवरीवन नोस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एवरीवन नोस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। He cannot tell a lie, I am sure about it. वह झूठ नहीं बोल सकता, मैं इस बारे में निश्चित हूँ। इस सेंटेंस में हम इट के साथ अबाउट को भी हटाएंगे और दैट से वाक्य को जोड़ेंगे और वाक्य का अर्थ होगा मुझे पूरा विश्वास है कि वह झूठ नहीं बोल सकता। I am sure that he cannot tell a lie. I am sure that he cannot tell a lie. मुझे पूरा विश्वास है कि वह झूठ नहीं बोल सकता। The sun gives us heat and energy. This is a fact. सूर्य हमको गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है, यह एक तथ्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहला वाक्य जो है वो दिस से प्रारंभ होता है तो इसके स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को दैट से जोड़ देते हैं। तो आंसर होगा यह एक तथ्य है कि सूर्य हमें गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। इट इज अ फैक्ट दैट द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। इट इज अ फैक्ट दैट द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। इट इज अ फैक्ट दैट द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। तो यदि कोई वाक्य दिस या दैट से प्रारंभ होता है और जुड़ते समय पहले सेंटेंस के रूप में कार्य करता है तो उस दैट दिस और दैट को हटा देते हैं, उसके स्थान पर इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो द आंसर विल बी इट इज अ फैक्ट दैट द सन गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। यह एक तथ्य है कि सूर्य हमें ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, दिस इज ट्रू। कालिदास एक महान कवि थे, यह बात सत्य है। फिर से हम देख रहे हैं कि जब वाक्य को जोड़ते हैं दिस इज ट्रू पहला सेंटेंस बन रहा है और ये सेंटेंस दिस से प्रारंभ है तो ऊपर के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वाक्य में भी हम दिस और दैट को हटाकर वाक्य को इट से प्रारंभ करेंगे और दैट से वाक्य को जोड़ देंगे। इट इज ट्रू दैट कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। यह बात बिल्कुल सच है कि कालिदास एक महान कवि थे। इट इज ट्रू दैट कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट।
ही फेल्ड इन द एग्जाम, द न्यूज इज ट्रू। वह परीक्षा में फेल हो गया, समाचार सत्य है। तो हमको बोलना है क्या सत्य है, समाचार सत्य है। कौन सा समाचार सत्य है कि वह परीक्षा में फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा द न्यूज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम इज ट्रू। समाचार कि वह परीक्षा में फेल हो गया सत्य है। समाचार कि वह परीक्षा में फेल हो गया सत्य है। ध्यान देना है, क्या सत्य है, सत्य है वह समाचार कि वह परीक्षा में फेल हो गया। द न्यूज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम इज ट्रू। समाचार सत्य है, समाचार कि वह परीक्षा में फेल हो गया सत्य है। द न्यूज दैट ही फेल्ड इन द एग्जाम इज ट्रू। Someone has stolen her purse, she does not know him. किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है, वह उसे नहीं जानती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं someone का यूज भी है, him का यूज भी है, दोनों का यूज एक ही व्यक्ति के लिए है। तो जैसा कि रूल में बताया गया है, someone और somebody के साथ या someone या somebody के लिए हम who शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम him को भी हटाएंगे, someone को भी हटाएंगे और दोनों वाक्यों को who से जोड़ेंगे। तो हमारा आंसर होगा she does not know who has stolen her purse. She does not know who has stolen her purse. वह नहीं जानती कि किसने उसका पर्स चुराया है। She does not know who has stolen her purse. The train will arrive at the platform. Nobody knows the exact time. रेलगाड़ी रेल प्लेटफॉर्म पर आएगी, किसी भी व्यक्ति को सही समय नहीं मालूम। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में टाइम का वर्णन है और टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि व्हेन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर होगा एग्जैक्ट टाइम को हटाएंगे, वहां पर हम व्हेन शब्द का प्रयोग करेंगे और आंसर होगा nobody knows when the train will arrive at the platform. Nobody knows when the train will arrive at the प्लेटफॉर्म, यानी कि एग्जैक्ट टाइम यानी समय समय के लिए व्हेन का यूज करना है। Nobody knows when the train will arrive at the platform. कोई नहीं जानता कि रेलगाड़ी कब प्लेटफॉर्म पर आएगी। The principal has gone somewhere. The teachers have no knowledge about it. प्रिंसिपल कहीं गए हुए हैं, अध्यापकों को इस बारे में पता नहीं है। अर्थात अध्यापकों को यह बात पता नहीं है कि प्रिंसिपल साहब कहाँ गए हैं, यानी कि प्लेस की बात है और समवेयर उसके लिए हमको दिख रहा है और रूल कहता है समवेयर के लिए। समवेयर जो है वो प्लेस के बारे में बताता है, स्थान के बारे में बताता है, इसलिए इस वाक्य को हम वेयर से जोड़ेंगे। तो हमको इस सेंटेंस में समवेयर को हटाना है, अबाउट इट को हटाना है और इसके स्थान पर लाना है वेयर। So the answer will be the teachers have no knowledge where the principal has gone. The teachers have no knowledge where the principal has gone. अध्यापकों को जानकारी नहीं है कि प्रधानाचार्य कहाँ गए हैं। अध्यापकों को जानकारी नहीं है कि प्रधानाचार्य कहाँ गए हैं। Next. They did not attend the marriage party. Can you tell me the reason? वे पार्टी में बारात में शामिल नहीं हुए, क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया रीजन के लिए हमको शब्द जो जोड़ना है वो शब्द है why। तो आंसर होगा रीजन को हटाकर Can you tell me why they did not attend the marriage party? Can you tell me why they did not attend the marriage party? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे शादी में बारात में शामिल क्यों नहीं हुए। और रीजन के लिए हम जिस शब्द की मदद लेते हैं वो शब्द है why। रीजन को हटा दिया। नेक्स्ट है Our teachers teach us something, we must listen to them. हमारे अध्यापक जी हमको कुछ सिखाते हैं, हमें अवश्य ही उनकी बात को सुनना चाहिए। हमने आपको बताया था समथिंग के लिए व्हाट शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर them भी हटेगा, समथिंग भी हटेगा और इसके लिए जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द है व्हाट, अर्थात की जो कुछ। तो द आंसर विल बी हमें अवश्य ही उन बातों को सुनना चाहिए जो कुछ हमारे अध्यापक हमको सिखाते हैं। वी मस्ट लिसन टू व्हाट आवर टीचर्स टीच अस। वी मस्ट लिसन टू व्हाट आवर टीचर्स टीच अस। वी मस्ट लिसन टू व्हाट आवर टीचर्स टीच अस। हमें अवश्य ही उन बातों को सुनना चाहिए जो हमारे अध्यापक हमको सिखाते हैं। नेक्स्ट, द स्टूडेंट सॉल्व द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन, आई डू नॉट नो इट। छात्र ने सबसे कठिन प्रश्न को हल कर दिया, मुझे पता नहीं।
छात्र ने सबसे कठिन प्रश्न को हल कर दिया, मुझे पता नहीं, अर्थात यहाँ पर मैनर की बात हो रही है कि छात्र ने सबसे कठिन प्रश्न को कैसे हल कर दिया, और कैसे के लिए जो शब्द है वो है हाउ, यानी इस सेंटेंस में सम हाउ शब्द छुपा हुआ है। हमें इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जिस शब्द की मदद लेनी है वो शब्द है हाउ। I do not know how the student solved the most typical question. मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं कि छात्र ने सबसे कठिन प्रश्न को कैसे हल कर दिया। कभी कभी शब्द छुपा होता है, इस सेंटेंस में जो शब्द छुपा है वो है somehow, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ने पर देखा कि how शब्द कैसे हल किया, इसलिए how वर्ड का यूज किया और आंसर हुआ I do not know how the student solved the most typical question. You may be wrong, I cannot say. देखिए यहाँ पर रूल है, यदि दो सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस में may be का प्रयोग हो, दोनों वाक्यों को if या whether से जोड़ने के बाद हम may be के स्थान पर is am are में से किसी एक शब्द की मदद लेते हैं। तो आंसर होगा मैं कह नहीं सकता कि क्या वो गलत है। I cannot say if या whether, I cannot say if या whether you are wrong. I cannot say if या whether में से कोई एक शब्द you के साथ क्या आता है is am are में are, इसलिए हम are का यूज करें। I cannot say if you are wrong. I cannot say if you are wrong. Sentence number 14. Will you help your friend with money? I want to know. क्या आप अपने मित्र की मदद पैसों से करेंगे? मैं जानना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं दो वाक्यों में से एक वाक्य इंटेरोगेटिव है, जुड़ने वाले वाक्य अर्थात जोड़ते समय दूसरे वाक्य के रूप में काम कर रहा है, सहायक क्रिया से शुरू है, तो इस वाक्य को हम if से जोड़ेंगे। I want to know, मैं जानना चाहता हूँ, कंजंक्शन if, और सिंपल कर दिया you will help your friend with money. I want to know, मैं जानना चाहता हूँ, I want to know if you will help your friend with money. if कंजंक्शन लिया और शेष बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर, साधारण बनाकर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस क्रम में लिखकर हम वाक्य को जोड़ देते हैं। I want to know if you will help your friend with money. नेक्स्ट है Did he call the doctor? Tell me. क्या उसने डॉक्टर को बुलाया है? मुझे बताओ। फिर से हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, जोड़ते समय दूसरे वाक्य के रूप में कार्य कर रहा है और सहायक क्रिया से शुरू है, तो इस वाक्य को हम if से जोड़ेंगे। और साथ ही साथ ध्यान ये रखना है, जब हम did को हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में भी बदल देते हैं। सो द आंसर विल बी टेल मी इफ ही कॉल्ड द डॉक्टर। टेल मी इफ ही कॉल्ड द डॉक्टर। Tell me if he called the doctor. Dear student, these are all 15 sentences which I explained you, which I told you how to solve them. किस प्रकार हमें इन sentences को जोड़ना है। Please solve all these sentences in your notebook, and if you have any doubt in any sentence, you can ask to me. आप मुझसे पूछ सकते हैं। And now we are moving towards our vocabulary portion. And today we will do from 86 to 95 one word substitution. A document written by hand, एक डॉक्यूमेंट जिसको हाथ से लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। Leaving one's country, देश को छोड़कर जाना, माइग्रेट। A person who is hater of mankind, जो व्यक्ति स्त्री जाति से घृणा करता है, मिसोगैमिस्ट। A person who hates mankind, एक व्यक्ति जो मानव से घृणा करता है, मानव जाति से, उसको कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। A person who hates the institution of marriage, एक व्यक्ति जो विवाह से घृणा करता है, मिसोगैमिस्ट। A person who undergoes of death or suffering for any great cause, एक व्यक्ति जो किसी महान कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, उसको कहते हैं मार्टियर, शहीद। गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, एक राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, उसको बोलते हैं मोनार्की। रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रेस्ट, जहाँ पर भिक्षुक और पुजारी रहते हैं, वो कहलाता है मोनास्ट्रीज, मठ या आश्रम। एनिमल्स विच गिव मिल्क, जो जानवर दूध देते हैं उनको कहते हैं मैमल्स। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक बार में केवल एक ही शादी करना, ये कहलाता है मोनोगेमी, अर्थात एक बार विवाह करने की प्रथा। Dear student, learn all these things and do practice of the sentences which I explained you. Each and every sentence I explained you. Please do these sentences on your notebook and learn all these vocabularies from 86 to 95. Have a nice day. Bye.